नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स हटाने का दिया हवाला, कहा छात्रों का भरोसा जीतने के लिए ग्रेस मार्क्स हटाए। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स हटाने से अब ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों को दोबारा देनी होगी परीक्षा। परीक्षा नहीं देने पर बिना ग्रेस वाले मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क वाले छात्रों को 23 जून को देनी होगी परीक्षा। 30 जून तक आ जाएगा रिजल्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा नीट में कहीं कोई गड़बड़ी, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलिस हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में भीषण गर्मी में प्यासी है दिल्ली। दिल्ली में जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। स्टेटस रिपोर्ट में अजीब दुखला रोया। केजरीवाल सरकार ने हलफनामे में दिल्ली जल संकट के बारे में कहा, दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं पर इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रही है क्योंकि वो यमुना के दूसरी तरफ हरियाणा से अपना व्यापार करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने जल संकट के बीच पानी की पाइपलाइन की जांच की। अक्षरधाम मंदिर के पास पाइपलाइन जांच के लिए पहुंची आतिशी। जल संकट को लेकर दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेवाल ने केजरीवाल पर सरकार पर आरोप लगाते हुए ठीकरा फोड़ा। केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोपों की राजनीति करती है, इसलिए काम नहीं कर रही। अरविंद केजरीवाल के विषय में सब जानते हैं कि वो भ्रम का वातावरण बनाते हैं और आरोपों की राजनीति करते हैं। इसीलिए दिल्ली की कोई समस्याएं कभी हल नहीं होती है। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हरियाणा सरकार की दलील, हिमाचल प्रदेश ने अब तक नहीं छोड़ा पानी। तय सीमा से अधिक पानी इस्तेमाल कर रहा है हिमाचल। आज तक पर टैंकर माफिया की खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। मूनक नहर पर दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है गश्त। एलजी ने दिए थे दिल्ली पुलिस को आदेश। आप मंत्री ने भी पत्र लिखकर दिए थे पेट्रोलिंग के आदेश। दिल्ली में टैंकर माफिया को लेकर मंत्री आतिशी ने लिखा था एलजी को पत्र। मूनक नहर की पेट्रोलिंग के लिए एसीपी लेवल के अधिकारी की बहाली की मांग की थी। एलजी ऑफिस की ओर से मंत्री आतिशी को दिया गया पत्र का जवाब, लिखा, हमने आपके सफेद झूठ और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश का खुलासा कर दिया। आतंकवादी हमले से दहल उठा जम्मू कश्मीर। डोडा में लगातार 3 दिन से आतंकवादियों के हमले जारी हैं। बीते 24 घंटों में डोडा में दूसरी आतंकवादी घटना। डोडा में बुधवार शाम आतंकवादियों के साथ फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल हुआ। जम्मू कश्मीर में डोडा के गंडोह में आतंकवादियों से मुठभेड़ में चेकपोस्ट पर किया था हमला। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कठुआ में 2 आतंकवादी ढेर। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। डोडा में 6 सुरक्षा कर्मियों को लगी गोली। अयोध्या में साधु संतों का जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन। तपस्विनी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने की अगुवाई। राजधानी दिल्ली में पानी की कमी कम होने का नाम नहीं ले रही। संजय कॉलोनी में पानी भरने के लिए टैंकर पर लोगों की लंबी लाइन, भीड़। उदयपुर में बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। रियासी आतंकवादी हमले का उठाया मुद्दा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे भाई अजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का थामा दामन। आरजेडी की टिकट पर रामगढ़ से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। आरजेडी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश से नाराज थे अजीत सिंह। कहा, मोदी सरकार में भी बिहार के लिए कोई विशेष ऐलान नहीं हुआ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। इसके तहत पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर रीवा होते हुए सिंगरौली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदभार संभाला। फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा से ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है मेरा लक्ष्य। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे। रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने।
पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास हवाई अड्डा करने की मांग की। सुनील जाखड़ ने तुगलकाबाद में गुरु रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार के साथ उसके चारों ओर वाटिका बनाने की भी मांग की। भारतीय दूतावास ने कुवैत में जारी किया हेल्पलाइन नंबर, कुवैत अग्निकांड की घटना पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल बैठक के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत के लिए रवाना, पीड़ितों को हर संभव मदद का ऐलान। में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है, हम लोग बहुत चिंतित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और मैं वहीं जा रहा हूं और वहां जाके जो सिचुएशन है उसको देखना है। हमारे एम्बेसी के सभी अधिकारी लोग वहां पे लगे हुए हैं, कई बार सब घायलों को देख चुके हैं। आज इटली के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 50वें G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मोदी सरकार का पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की होगी पहली विदेश यात्रा। 14 जून को इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन का समापन। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलेंगे पीएम मोदी। मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा, एनएसए अजीत डोवाल भी जा सकते हैं। विश्व नेताओं के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी बात। शीर्ष नेताओं में जो बाइडेन, मैक्रो, ट्रूडो का नाम। आज पुरी में खोल दिए गए जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार। ओडिशा में बीजेपी सरकार बनने पर लिया गया बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री मोहन मांझी और पुरी के सांसद संबित पात्रा समेत आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचा ओडिशा का पूरा मंत्रिमंडल। लिएगा जगन्नाथ का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री मोहन मांझी और सांसद संबित पात्रा ने भगवान के दर टेका मत्था, विधि विधान से पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर में आज चारों द्वार खुलने पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा के सख्त इंतजाम, चाक चौबंद प्रशासन। मेरे साथ मेरे मंत्रिमंडल के सारी सदस्य, दो उप मुख्यमंत्री, दोनों हम आते हुए उसको प्रशासन के सबका उपस्थिति में, श्रद्धालु की उपस्थिति में, हमारा विधायक लोग और हमारा पुरी का सांसद सबका उपस्थिति में वो चार द्वार खुला गया। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव जीतने के बाद ये पीएम का वाराणसी का पहला दौरा होगा। वाराणसी में मोदी किसानों की सभा में होंगे शामिल। किसानों को पीएम करेंगे संबोधित। शाम को गंगा आरती में भाग लेंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया आदेश, अपने मंत्रालयों में बिताएं कम से कम 1 महीना। पीएम बोले, संसद की कार्यप्रणाली को समझें सभी मंत्री, जब बेहद जरूरी हो तो अपने क्षेत्र में जाएं। अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के पेमा खांडू आज ली शपथ। सीएम पेमा खांडू के साथ कई विधायकों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। सिक्किम के नए स्पीकर चुने गए मिंगबा नोरबू शेरपा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 30 विधायकों की बैठक में निर्णय। पुणे में अंबेडकर नगर से एसपी के नवनिर्वाचित लोकसभा के सांसद लालजी वर्मा ने दिया विधानसभा से इस्तीफा। 2022 में जीता था चुनाव। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आरएसएस पर उठाया सवाल। पूछा, जब प्रचार में मंगलसूत्र और मुद्रा की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, तब कहां था संघ? कानपुर में अधिकारी पर मेयर ने फेंकी फाइल। नाली की सफाई को लेकर काम न होने से नाराज थे, वीडियो वायरल। गाजियाबाद में बड़ा हादसा। 3 मंजिला मकान में लगी आग, 5 की दर्दनाक मौत। मुरैना में सीएनजी गैस डिपो में भयंकर आग का तांडव दिखा।
ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर बैरियर खोलने को लेकर पुलिस और टोल कर्मियों के बीच बहस। टोल तोड़कर फ्री में निकाली पुलिस ने गाड़ियां। मिर्जापुर में बाइक की टक्कर के बाद 2 छात्र गुटों में जमकर मारपीट, 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सरायकेला में जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान की सड़क दुर्घटना में मौत, 2 अन्य हुए घायल। नागपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार, खूनी संघर्ष में 3 कैदी घायल, बैरक में की तोड़फोड़, 7 पर मामला दर्ज। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। आगरा में पुलिस वालों के साथ 2 लोगों की मारपीट, लड़ाई का वीडियो वायरल। बठिंडा में पुलिस ने नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की, हेरोइन के साथ 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने की मछली व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 6 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे बदमाश। सिक्किम में लगातार बारिश का कहर, बारिश से बाढ़ का संकट, लांचुंग में बह गई सड़क। बारिश के बाद तीस्ता नदी में उफान, तट के करीब बसे लोगों को भारी नुकसान, बाढ़ में बह गई गाड़ियां। सिक्किम के लाचुंग में भारी तबाही से लोगों का छलका दर्द, कई घर छतों तक पानी में डूबे, कटने के कगार पर खड़े हैं कई घर। नागौर में बदला मौसम का मिजाज, तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। लखनऊ में जारी भीषण गर्मी का प्रकोप, दोपहर में सुनसान पड़े बाजार। सिलीगुड़ी में लगातार हो रही है बारिश, तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ गया, कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। तीस्ता नदी के उफान को देख स्थानीय लोग डरे, तस्वीरों में दिखा नदी का प्रचंड रूप। देश में भीषण गर्मी का कहर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में रेड अलर्ट, 17 जून से राहत की संभावना। मौसम विभाग की जानकारी, मानसून के सुस्त चाल के कारण देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बठिंडा में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, गर्मी की चपेट में आ रहे मासूम बच्चे, 1500 के करीब सरकारी अस्पताल में ओपीडी की संख्या। बांदा में पुलिस ने पेश की उत्तर प्रदेश के बांदा में मानवता की मिसाल, गंभीर बीमारी से ग्रसित मासूम के इलाज के लिए सोशल मीडिया के द्वारा पुलिस ने फंड इकट्ठा किया। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर 2 का नया ऐलान किया, सोशल मीडिया पर जानकारी। फिल्म हमारे 12 की रिलीज की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। खतरों के खिलाड़ी 14 के सेट पर घायल हुए शालीन भनोट, एक साथ 200 बिच्छुओं ने काटा, चेहरे पर आई सूजन। 15 अगस्त को रिलीज होगी अक्षय की नई फिल्म खेल खेल में, फैंस को है इंतजार। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की तारीख पक्की, एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं, 23 जून को दोनों की शादी। सोनाक्षी और जहीर की शादी का ऑफिशियल इनविटेशन ऑडियो लीक, सोनाक्षी ऑडियो में कर रही हैं अपनी खुद शादी का ऐलान। मुंबई में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर सराफा व्यापारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, अदालत ने जांच के आदेश दिए।